नमस्कार। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी विभाग भिवानी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास में आप सबका स्वागत है। हम निरंतर इस क्लास को लगा रहे हैं। अभी हम एजुकेशनल फिलोसॉफी को लेकर चल रहे हैं। तो हमने ये प्रकृतिवाद, प्रजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद के शैक्षिक सिद्धांत देखे। तो हम ये देख रहे हैं इनके उद्देश्य, इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पर। तो आप ध्यान देंगे, प्रकृतिवाद आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन पर बल देता है। ये कि जो कुछ भी उसके अंदर है, अच्छा बुरा सब बाहर निकल जाए, तो उसका परिष्कार हो जाएगा, इंस्टिंक्ट का, प्रवृत्तियों का। ये बोलते हैं प्रकृतिवादी। कि आत्म अभिव्यक्ति अर्थात सेल्फ एक्सप्रेशन, क्योंकि ये मानते हैं कि उसके अंदर पशु की प्रवृत्ति है, वो बाहर निकलना जरूरी है, इसलिए उसको पूरा खुला छोड़ना जरूरी है। तो शिक्षा में ऐसी व्यवस्था हो, ऐसे उद्देश्य शामिल हो कि ताकि वो बातें बाहर निकले, उनकी जो इंस्टिंक्ट है, प्रवृत्तियां हैं, एनिमलिटी है, उसका परिष्कार हो, सब्लिमेशन हो, वो बाहर निकल जाए। और इसलिए वो बाहर से कोई मूल्य थोपने की बात नहीं करते, इसलिए मूल्यों की वो उपेक्षा करते हैं। और जीवन संघर्ष के लिए तैयारी, भाई जीवन में चुनौतियां आएंगे, संघर्ष आएंगे, उसके लिए ये इसको तैयार करें। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद इस बात पर बल देते हैं। जबकि जो प्रजनवाद है, प्रैग्मैटिज्म, इनके उद्देश्य परिवर्तनशील उद्देश्य हैं। अर्थात ये कहते हैं कि सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए शिक्षा के पूर्व पूर्व निर्धारित उद्देश्य पर ये बल नहीं देते। बोलते हैं हम शिक्षा का उद्देश्य पहले से निर्धारित नहीं कर सकते। तो आपको आ जाए कि परिवर्तनशील शिक्षा के परिवर्तनशील उद्देश्य किसकी विशेषता है? प्रजनवाद की विशेषता है। किस दर्शन में पूर्व निश्चित उद्देश्य की उपेक्षा की गई है? प्रजनवाद में। और इसमें सामाजिक कुशलता पर बल दिया गया है कि शिक्षा के उद्देश्य में, क्योंकि उनके अंदर समाज में, परिवार में, अलग अलग परिस्थितियों में वो कैसे बनाएंगे एडजस्ट, इसलिए सोशल स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया गया। और ये बोलते हैं नए नवीन मूल्य, नए मूल्य, आदर्श ये बनते रहते हैं और बनने चाहिए शिक्षा में, ताकि वह विभिन्न परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लायक अपने आप को बना सके। और इसलिए प्रजनवाद में व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया गया कि हमको समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए, देश व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए, ऐसा उद्देश्य प्रजनवाद दर्शन के अंदर शामिल करने पर बल दिया गया है। जबकि आदर्शवाद में आत्म अनुभूति, आत्मशोध, सेल्फ रियलाइजेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई हम जो है आत्मा है, परमात्मा है, अनंत शक्ति है, वो इमेंस प्रिंसिपल को शिक्षा बाहर लाए, ऐसा उद्देश्य शिक्षा में लेते हैं। इसलिए नैतिक भावना, शाश्वत मूल्य यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है, एटर्नल वैल्यूज। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि शाश्वत मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि यहाँ नए नए मूल्य बन रहे हैं प्रजनवाद में, और ये मूल्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए आदर्शवादी बोलते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य में इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति, रचनात्मक शक्ति, उसके मौलिक स्वरूप एक आविष्कार के रूप में वो सब शक्तियां पूर्ण मानव के रूप में शिक्षा के उद्देश्यों के माध्यम से मनुष्य का बाहर निकले और वो पूर्ण मनुष्य बने, न केवल सफल हो बल्कि जीवन में सार्थक भी हो। ऐसा आदर्शवाद उच्च विचारों और से युक्त नैतिक भावना और मूल्यों से युक्त शैक्षिक उद्देश्य की बात करते हैं। जबकि यथार्थवाद के अंतर्गत ये कहते हैं कि वैश्विक गतिविधियों से अवगत मानव विकास, हम जो मनुष्य का विकास करना चाह रहे हैं, तो देश और दुनिया में वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, इस प्रकार की जानकारी अवगत कराने की पूरी व्यवस्था शिक्षा के उद्देश्य में हो और उनको सुखी एवं सफल जीवन के लिए हम तैयार कर सके और उनका वर्तमान जीवन समृद्ध हो, रिच हो। इस प्रकार से और इस दृष्टिकोण से ये बोलते हैं उचित मूल्य की व्यवस्था शिक्षा के उद्देश्य में शामिल हो। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद, प्रजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में क्या बातें होनी चाहिए, ये यहाँ से स्पष्ट होता है। और आप इसको ठीक समझ लेंगे
तो आप बड़े आसानी से प्रश्न कैसे भी आए आप कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय